नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय है। मैं एक शादीशुदा लड़का हूँ। मैं सूरत का रहने वाला हूँ। वैसे तो मुझे तरह तरह की लड़कियाँ और भाभी पसंद हैं। आज मैं अपने साथ हुई एक घटना आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आएगी। तब मेरी शादी नहीं हुई थी और पढ़ाई खत्म हुए 6 महीने हो चुके थे। गर्मी की छुट्टियों की बात है। उन दिनों हम लोग रात को छत पर सोने जाया करते थे। हमारे वाले अपार्टमेंट में एक लड़की रहती थी। उसका नाम रानी था। उसे देखकर लगता था कि बनाने वाले ने बड़ी ही फुर्सत से उसे बनाया हो। क्या मस्त पीस थी यार। देखने में थोड़ी सांवली जरूर थी, मगर बहुत सुंदर दिखती थी। उसके मौसमी बहुत ही जानलेवा थे। मैं तो उसके मौसमी देखते ही गदगद हो जाता था। उसकी हरकतों से लगता था कि उसकी बदन में बहुत गर्मी भरी थी। वह भी अपने परिवार के साथ छत पर सोने आया करती थी। रानी हमारे बाजू वाले फ्लैट में किराए पर रहने आई थी। वे लोग नए नए आए थे तो हम लोग उनसे ज्यादा बात नहीं करते थे। कुछ दिन तक मैंने उसे देखा तो वह भी मेरी तरफ देखने लगी थी। कुछ दिन तक यूं हम दोनों एक दूसरे को बस देखकर हल्की सी स्माइल देकर घूम जाते थे। वह देखने में तो सीधी सादी लग रही थी, पर ऐसे किसी को कैसे समझा जा सकता था। कुछ ही दिनों में कुछ ऐसा हुआ कि मैं उससे बात करने के लिए तड़पने लगा था। मैंने बहुत हिम्मत जुटाकर जैसे तैसे उससे बात करने की कोशिश की। वह भी सहज भाव से मुझसे बात करने लगी। अब धीरे धीरे हम लोगों की दोस्ती हो गई और बातचीत भी होने लगी। हम दोनों अब जब भी छत पर एक दूसरे को देखते तो थोड़ा मस्ती मजाक भी कर लिया करते थे। जैसा कि मैंने बताया कि यह गर्मी के दिनों की बात है। उन दिनों हम लोग छत पर सोने जाया करते थे। हमारी बिल्डिंग के कई सारे लोग सोने के लिए छत पर आ जाते थे। उसमें रानी, उसके माता पिता और उसका छोटा भाई भी सब लोग सोने के लिए छत पर आ जाया करते थे। हम दोनों में पहले से ही बोलने का व्यवहार था, तो हम लोग सोने से पहले थोड़ी बहुत बात कर लिया करते थे। थोड़ी मस्ती मजाक भी कर लिया करते थे और सो जाते थे। धीरे धीरे हम लोग और करीब आने लगे थे। वह भी मेरे साथ बात करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती थी और मैं भी उससे बात करने का कोई न कोई बहाना ढूंढता रहता था। हम दोनों जहाँ पर सोते थे वह जगह पानी की टंकी की आड़ में थी। मेरे बाजू में ही रानी का बिस्तर लगता था। हम दोनों सोने से पहले मोबाइल में लूडो खेलते थे। खेल में रानी, उसका छोटा भाई और मैं हम तीनों खेलते थे। खेलने के दौरान मैं किसी ना किसी बहाने से उसे छूने की कोशिश करता रहता था। वह भी समझती थी तो मजा लेती थी। एक दिन उसका छोटा भाई अपनी छुट्टियां बिताने के लिए अपने मामा के घर गया था। उसके मामा का घर गांव में था। उसी वजह से आज मैं और रानी अकेले थे। रोज की तरह हम दोनों ने लूडो खेलना चालू किया। आपको तो पता ही है कि मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिलने वाला था। अंदर ही अंदर मेरे मन में लड्डू फूटने लगे थे। आज रानी भी कुछ अलग सा व्यवहार कर रही थी। पता नहीं क्यों आज उसके चाल चलन भी कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। रोज की तरह हम दोनों ने लूडो खेलना चालू किया। आज हम दो ही थे। हम दोनों ने थोड़ी देर तक लूडो खेला, मगर पता नहीं क्यों आज हम दोनों को खेलने में मजा नहीं आ रहा था। रानी भी आज कुछ अजीब सी हरकत कर रही थी। आज उसने एकदम छोटी वाली शॉर्टी और गंजी ही पहन रखी थी। वह भी मेरी नजरों को भांप कर बार बार अपनी मौसमी को सहला रही थी। आज वो मुझे इतना भाव दे रही थी कि साफ लग रहा था कि आज टांगे खोलने के लिए एकदम राजी है। उसने मुझसे आज तक ऐसे कभी बर्ताव नहीं किया था। वो बार बार पूरी नीचे झुककर अपने गोल गोल संतरे मुझे दिखा रही थी। आज उसका खेलने में जरा सा भी ध्यान नहीं था। वो कुछ और खेलना चाहती थी। बात बात में वह मेरा हाथ भी पकड़ ले रही थी, फिर बड़े प्यार से मेरे हाथ में किस कर देती थी। थोड़ी देर बाद मुझे भी पता चल गया कि आज इसे क्या चाहिए है। हम दोनों ने आज बहुत देर तक ऐसा किया। हमारा खेल तो बस एक बहाना था। हमें तो कुछ और ही खेलना था, मगर करें तो करें क्या, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि शुरुआत कैसे करें। पूरी छत में सब लोग सोए हुए थे। रानी के मम्मी पापा भी उसके बाजू में ही सोए हुए थे। बहुत देर हो गई थी तो उसके पापा ने उसको सो जाने का बोला। हम दोनों लेट गए, मगर पूरी रात नींद नहीं आई। हम दोनों अपनी अपनी जगह पर सो गए। सोते सोते एक दूसरे को
को देख रहे थे और इशारों में बात कर रहे थे। उस वक्त रात के लगभग 2 बज रहे होंगे। मैंने उसे इशारा करते हुए कहा कि नीचे चलो। वो आजू बाजू देखकर तुरंत वॉशरूम के बहाने नीचे चली गई। थोड़ी देर बाद मैं भी अपने तकिया चादर उड़ाकर उठ गया और वॉशरूम के बहाने उसके पीछे पीछे नीचे आ गया। सीढ़ियों के बीच बनी बालकनी में मेरा इंतजार कर रही थी। मैं नीचे आया तो उसने मुझे इशारे से अपनी ओर बुलाया तो मैं उसके पास पहुंच गया और चारों ओर देखा कि कोई हमें देख तो नहीं रहा है। बाद में वो मेरे पास आए। उसने हल्के से मेरे गाल पर पप्पी दी और उसने कहा, आज मुझे तुमसे प्यार करना है। बस फिर क्या था, मैं भी उसको अपनी बाहों में कस के पकड़ लिया। वह भी मेरा साथ दे रही थी और मेरा मुंह अपने मौसमी पर रखकर बोली, चूसो। मैं उसके मौसमी को चूसने लगा। हम दोनों को ये सब करते हुए बहुत डर लग रहा था कि कहीं कोई आ न जाए। उसने भी नीचे बैठकर मेरा चूसने लगी। मुझे तो ऐसा लग रहा था मानो मैं जन्नत की सैर कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद मैंने हल्का सा झटका दिया तो मेरा आधा अंदर चला गया। वह दर्द के मारे एकदम से तड़प उठी। वह प्यार का मजा लेने लगी। तकरीबन 15 मिनट तक हम दोनों ने प्यार किया। मैंने उसके माथे पर किस की और हम दोनों अपने अपने कपड़े पहनकर छत पर आ गए। उधर हम अपनी अपनी जगह सो गए। दूसरे दिन सुबह रानी जब मेरे सामने आई तो मैंने देखा कि वह थोड़ी लंगड़ा कर चल रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? वह इतराते हुए बोली, एक कुत्ते ने जबरदस्ती काट लिया। मैं अंदर ही अंदर हंसने लगा और वह लड़की लंगड़ाती हुई चली गई। फिर उसके बाद हम दोनों ने कई बार प्यार किया। धन्यवाद।